बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे हमने सॉल्व करने हैं, कैसे उनकी मैट्रिसेस बनानी है और फिर उन्हें फर्दर एक्स वाई उनमें से कैसे निकालना है, आज की वीडियो में आप देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो विड्थ के 4 टाइम्स ज़्यादा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर। आपने रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस का क्या मतलब है? डायमेंशंस मतलब उसकी लेंथ फाइंड करें और उसकी विड्थ फाइंड करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, मेन बात वर्ड प्रॉब्लम्स में यही होती है कि आपको उसकी स्टेटमेंट कितनी अच्छी समझ आई है। ठीक है, मैं आपको दोबारा इसकी स्टेटमेंट समझाऊंगी और उसके बाद इससे डाटा भी बनाना सिखाती हूँ कि आपने डाटा कैसे बनाना है। वो बात कर रहे हैं लेंथ और विड्थ की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है छोटा सा, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो वो कह रहे हैं कि जो लेंथ है वो इस विड्थ के 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट के हमारे पास जो लेंथ है रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is x and width of rectangle is y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमने चीज़ है ये हमने x ले ली है और जो ये चीज़ है ये हमने y ले ली है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। हमें जो स्टेटमेंट दी गई अब आपने उस पर गौर करना है। वो ये कह रहे हैं कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 4 टाइम्स ज़्यादा है विड्थ की। ठीक है, तो फिर जो चीज़ ज़्यादा होती है हम ऑपोजिट को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें क्या गिवन है? कंडीशन हमें ये गिवन है कि जी x इक्वल है 4y के, यानी लेंथ 4 टाइम ज़्यादा थी तो हमने विड्थ को 4 के इक्वल मल्टीप्लाई कर दी ताकि ये इक्वालिटी बरकरार रहे। और अब ये इक्वल है तो हम 4y को इस तरफ लेके आ सकते हैं, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। आप इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आप जरा देखें कि क्या बताई है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। इस कंडीशन को समझने के लिए आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास 2x प्लस वाई हो गया। और अब हमें जो कंडीशन गिवन थी वो ये थी कि जो पेरीमीटर है 2 इंटू एक्स प्लस वाई वो इक्वल है 150 के। ठीक हो गया, अब ये कंडीशन गिवन है, हम इधर से भी इक्वेशन को ज़रा सेट कर लेते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ठीक है, या फिर हम इसको वैसे सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। चलें, हम 2 को अगर ला के डिवाइड कर दें यहाँ पर तो वो ज़रा इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगी। चले, इट्स बेटर कि हम इसको डिवाइड ही कर देते हैं। हम ये 2 ला के इधर डिवाइड कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय 2 75 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये जी हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये दो इक्वेशंस आपने बना ली हैं, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और उसके बाद आपके पास है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। इन दोनों को यूज़ करके अब हम फिर से मैट्रिसेस बना लेते हैं। मैट्रिक्स बनाना आप सीख चुके हैं, कैसे आप बनाएंगे। x और x के कोफिशिएंट से आप 1 लिखेंगे, 1 1 क्योंकि कोफिशिएंट्स दोनों के 1 है। y का यहाँ पे कोफिशिएंट -4 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो -4 और 1 हो जाएगा। और उसके बाद आपने वही x y लिख देना है और उसके बाद कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स 0 और 75।
अब आपकी मर्जी है, उन्होंने क्वेश्चन में आपको कहा है कि दोनों मेथड से सॉल्व करें, लेकिन जब पेपर आएगा तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी बहरहाल आप अपनी चॉइस भी लगा सकते हैं कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप मैट्रिक्स इन्वर्जन लगा लें या क्रैमर्स रूल लगा लें, ठीक है। तो आप उसको उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले अभी मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करके दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आप क्रैमर्स रूल भी यूज़ कर सकते हैं। वो कंपैरेटिवली ज़रा इजी होता है, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन ही लगा लेते हैं। ax इज इक्वल टू बी, तो अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कर देंगे, और उसके लिए पहले अब आप क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अगेन ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना है और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स है, आपने इसका एडजॉइंट लिख लेना है, इनकी प्लेस चेंज और इसके साइन चेंज। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट ले लें। ए मैट्रिक्स है 1 -4 1 और 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एडजॉइंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट लिखते हुए भी वही मैट्रिक्स कॉपी कर देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि वो तो एडजॉइंट निकाला होता है हमने, यहाँ डिटर्मिनेंट लेते हुए हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट करनी होती हैं, इसलिए ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग देम, -4 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 -4 1 4, ये 1 + 4 आंसर आ गया 5। यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एडजॉइंट है हमारे पास 1 4 -1 और 1, और डिटर्मिनेंट है जी हमारे पास 5, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जी इनको ज़रा डिवाइड करके लिख लेते हैं। क्या आंसर आएगा, 1/5 4/5 -1/5 और फिर से 1/5। स्टूडेंट्स, ये आपने किसका आंसर निकाला है, ए इनवर्स का आंसर निकाला है, लेकिन अभी आपका काम बाकी है। आपने इस ए इनवर्स की जो वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई भी करना है, किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लें जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम एक दफ़ा लिख लेते हैं कि हमने करना क्या था। हमने यहाँ पे फाइंड करना था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स की आपने क्या वैल्यूज फाइंड की थी, ए इनवर्स की वैल्यूज आपने फाइंड की थी 1/5 4/5 -1/5 और 1/5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अब आपने फाइंड कर लिया है, इसको आपने b से मल्टीप्लाई करना है। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 और 75। सिंपली आप इन्हें मल्टीप्लाई करें और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 75, सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई किया मैंने। फिर -1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 75। चलिए अब हम देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 होता है। फिर 4 को आपने 75 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 5 कर देंगे। फिर 75 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या आंसर आएगा, 300 डिवाइडेड बाय 5। ये भी फिर से 0 हो जाएगा और ये 75 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 0 तो ऐड हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता, तो हम बस ये 300 डिवाइडेड बाय 5 लिखेंगे और ये 75 डिवाइडेड बाय 5 लिखेंगे। अब हम ज़रा इन्हें डिवाइड करके देख लेते हैं। 300 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा हमारे पास, 60, और 75 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा हमारे पास, 15।
ये 60 आ गया और ये 15 आ गया। सो फाइनली आपने x फाइंड कर लिया है और x में आपको पता है कि स्मॉल x क्या थी, हमारे पास लेंथ थी। आपने एंड पे इस तरह से ज़रूर लिखना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि x थी वो आ गई है 60 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y था और वो हो गया 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का। ये भी हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट आपने गौर से समझनी है तो आपका क्वेश्चन खुद ही आसान हो जाएगा। सो लेट्स सी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट हमारे पास ये है जी कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। डिफर का क्या मतलब होता है? जब भी डिफरेंस या डिफर का वर्ड आए इसका मतलब होता है कि हमने सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, जैसे हमने पहले लेट किया था, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स और विड्थ हम ले लेंगे वाई। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हमें उन्होंने ये कंडीशन दी है, अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन ये हम ज़रूर लिखते हैं ताकि पता लग जाए कि ये हमने खुद से नहीं लिखा, क्वेश्चन में ये बात गिवन है। तो गिवन कंडीशन ये है कि दोनों जो साइड्स हैं उनको अगर हम डिफर यानी माइनस करें तो ये आंसर आता है। तो आप लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब आपने स्टूडेंट्स अगर तो ये पॉइंट से जान छुड़ानी है यानी पॉइंट में आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, पॉइंट को रिमूव कर दें। पॉइंट रिमूव कैसे होगा कि हम अगर 35 एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 लग जाएगा, 10 को आप दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 35। अदरवाइज कोई मसला नहीं है, आप पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उस तरह भी कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए बस 10 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया और अब आप 10 को अंदर सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब सिर्फ ये हुआ है कि पॉइंट हट गया, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड देखें कि हमें क्या गिवन थी स्टेटमेंट कि आपने देखना है कि अगर पेरीमीटर 67 है तो पेरीमीटर पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले। वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये फार्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये फार्मूला लिखा है और हमें ये पता है कि पेरीमीटर जो है वो इक्वल किसके है, 67 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो हम लिख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 67 हो जाएगा। ये आपके पास जी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। दोनों को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमने इससे क्या बनानी है, मैट्रिक्स बना लेनी है। तो मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। मैट्रिक्स में क्या होगा, x के कोफिशिएंट्स आप देख सकते हैं 10 और 2 हैं, y के कोफिशिएंट -10 और 2 हैं, ठीक है। और फिर वही बात x और साथ में कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, 35 और 67, 35 और 67, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं क्रैमर्स रूल से सॉल्व करूंगी ताकि आप लोगों को दोबारा से रिपीट हो जाए क्रैमर्स रूल भी कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि प्रीवियस वर्ड प्रॉब्लम मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन से किया है। आप लोग ये भी समझ लें दोबारा से जिसको समझ नहीं आई। नेम इसका आपने वही लिख देना है a, x और b, लेकिन क्रैमर्स रूल में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसके बाद डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं a का। तो जी ये डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे मैट्रिक्स की और फिर उसको सॉल्व करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 20 माइनस ये 10 2 -20 आएगा, लेकिन फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 40। ये आपने क्या निकाला है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया है। नेक्स्ट अगर आपको याद हो तो क्रैमर्स रूल में मैंने आपको बताया था ax और ay आपने निकालने हैं।
तो ए एक्स आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? ए एक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स की एक्स वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपने कॉन्स्टेंट्स के साथ शिफ्ट कर देनी है। तो मैं लिखूंगी 35, 67 और -10 और 2। ठीक है, ये हमारे पास ए एक्स आ गया है और अब हम ए वाई भी निकाल लेते हैं। ए वाई में आपने क्या करना है, दूसरा जो कॉलम है वो इसके साथ शिफ्ट कर देना है। तो आएगा 10 2 एज इट इज़, और यहाँ इन दोनों की जगह पे आप ये लिखेंगे 35 और 67। ठीक है, आपने क्या फाइंड कर लिया, ए एक्स और ए वाई फाइंड कर लिया है। अब आपने जो एक्स और वाई हैं अननोन, यानी लेंथ और ब्रेड्थ इसकी फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं एक्स की। तो एक्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो होता है ए एक्स डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने क्या निकाली थी, 35 -10 67 2 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट जो कि आया था 40। ठीक है जी, तो चलें अभी ये क्योंकि डिटर्मिनेंट की लाइंस हैं तो हम इनको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व भी कर लेते हैं। -10 मल्टीप्लाई बाय 67 डिवाइडेड बाय 40। 35 2s आर मेरा ख्याल है 70 होता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70 -67 इंटू 10 ये 670 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 70 प्लस 670 740 डिवाइडेड बाय 40 कर लेते हैं हम, तो ये 18.5 आ गया जी हमारे पास। 18.5 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ गई है, यानी कि एक्स आ गया। अब हम y फाइंड कर लेते हैं। y का फार्मूला था ए वाई डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ पे हम ज़रा ए वाई की वैल्यू लिख लेते हैं। ए वाई की वैल्यू थी 10 35 2 और 67। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट था 40 हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 67 माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 40, ये हो जाएगा 670 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 40। तो 670 में से 70 गए तो 600 आ गया, डिवाइडेड बाय 40 आ गया। तो अभी ये भी चेक कर लेते हैं, पॉइंट में ही आंसर आएगा हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 40। चलें जी, ये तो पॉइंट में नहीं आया, ये 15 आ गया आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास 15 सेंटीमीटर आ गया है। आप इसको अभी प्रॉपर तरीके से भी लिख दीजिए तो बेटर होगा, ताकि आप पता लग जाए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आई है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स जो कि है 18.5 सेंटीमीटर, और फिर है जी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाऊंगी। तब तक